हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मेघनाद का नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, रावण का सबसे बड़ा बेटा जिसका मेघनाद नाम था, उसका इंद्रजीत क्यों पड़ा था और कैसे पड़ा था, तथा इंद्रजीत को यह वरदान कैसे मिला था जिसे कोई भी नहीं मार पाता था। एक ऐसा वरदान जिसके चलते भगवान श्री राम भी मेघनाद को नहीं मार पाते थे। आइए जानते हैं इसकी रहस्यमय कथा। मेघनाद का जन्म होते ही रावण ने सारी तैयारी कर रखी थी। सारी ग्रह नक्षत्र उसने उनके अनुकूल कर दिए थे। बड़े होने पर मेघनाद ने तरह तरह के यज्ञ व तप करना शुरू कर दिया था। गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र शक्तिशाली, जो अत्यंत शक्तिशाली थे, वह सब उसने गुरु शुक्राचार्य की मदद से प्राप्त कर लिए थे। एक समय ऐसा आ गया था कि उसके बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं था। वह अविजयी योद्धा बन गया था, यानी कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। एक समय लंकापति रावण विश्व विजय के लिए निकला था। उसने अहंकार में चूर्ण होकर देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया था, जिसके चलते देवताओं में और दैत्यों में अत्यधिक कई दिनों तक युद्ध हुआ था, जिसके चलते इंद्र की विजय हुई थी। इंद्र ने रावण को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया था। जब यह समाचार मेघनाद को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र लेकर उसने अपनी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र पर चढ़ाई करने के पश्चात कुछ समय युद्ध चलता रहा और फिर मेघनाद ने विजय प्राप्त की और अपने पिता को कारागार से मुक्त कर लिया। और फिर उसने इंद्र को और सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, क्योंकि मेघनाद के पास ब्रह्मा विष्णु महेश के दिए हुए अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र थे, जो उसने गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त किए हुए थे। इस प्रकार मेघनाद ने देवताओं को बंदी बनाकर और अपने पिता को मुक्त कराकर वह लंका ले आया। उन्हीं अस्त्रों की सहायता से उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। जब रावण ने और मेघनाद ने इंद्र को मारने की योजना बना ली, तो यह योजना ब्रह्मा को पता चली कि इंद्र को मारने की रावण ने और मेघनाद ने योजना बनाई है। तो ब्रह्मदेव वहां पर लंका में पहुंचे और इंद्र को बंदी बना देखकर उन्होंने मेघनाद से कहा कि तुम इंद्र को छोड़ दो, इसके बदले में तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। क्योंकि ब्रह्मदेव जानते थे कि मेघनाद इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उन्होंने एक वरदान का प्रस्ताव मेघनाद के पास रखा, जिससे मेघनाद को शर्त मंजूर हुई। उसने कहा कि ठीक है, मुझे यह वरदान दे दो कि मैं सदा अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह तो सृष्टि के नियम के खिलाफ है। जो इस सृष्टि में आता है उसको जाना पड़ता है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम कोई और वरदान मांग लो। मेघनाद ने कहा, ठीक है, तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जो मनुष्य 12 साल तक भोजन ग्रहण ना करे और स्त्री के पास ना जावे और 12 साल तक नींद भी ना लेवे, यदि ऐसा मनुष्य ही मुझे मार पाए और कोई भी इंसान मुझे ना मार पाए, ऐसा वरदान इंद्र ने ब्रह्मा जी से मांगा। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और ऐसा वरदान पाकर उसने शर्त के अनुसार इंद्र को छोड़ दिया और सभी देवताओं को मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उससे प्रसन्न होकर उसका नाम इंद्रजीत रख दिया, क्योंकि उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इंद्रजीत नाम पड़ गया था उसका।
इसके बाद उसने कई बार इंद्र को और सारे देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग पर उसने अपना शासन कर रखा था, इसीलिए इसको इंद्रजीत कहा जाता है। दोस्तों, मेघनाद को भगवान स्वयं श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे? क्योंकि मेघनाद ने ऐसा वरदान लिया था जिसके चलते भगवान श्री राम भी उसे नहीं मार पाए, केवल लक्ष्मण ही उसको मार पाते, क्योंकि लक्ष्मण जी ने 12 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया था और पत्नी का भी त्याग कर दिया था और वह श्री राम की सेवा करते रहते थे, इसीलिए वह 12 साल तक सोए भी नहीं हुए थे, जिसके चलते उन्होंने मेघनाद का वध किया था और ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान पूर्ण किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा, यह कथा मैंने आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंद्रजीत किसका अवतार था, यानी कि मेघनाद पूर्व जन्म में कौन था। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मैं ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।